माही बजाज सागर बांध बहुउद्देश्य परियोजना। दोस्तों, माही नदी है वो 3 राज्यों में बहती है और वो 3 राज्य है यानी माही नदी का जो उद्गम होता है वो तो मेहन झील अमरोरू की पहाड़ियां एमपी से होता है और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है दोस्तों खांडू गांव बांसवाड़ा में। उसके बाद में माही नदी है वो बांसवाड़ा जिले में बहती है। बांसवाड़ा जिले के बाद में माही नदी है वो आगे जाकर डूंगरपुर में चली जाती है। डूंगरपुर में माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम, जाखम और माही नदियां हैं वो डूंगरपुर के बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में दोस्तों माही नदी है वो आगे जाकर गुजरात में बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों ये तो है माही नदी, यानी माही नदी कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के 2 जिलों में बहती है माही नदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन दोस्तों अगर हम माही बहुउद्देश्य परियोजना की बात करें तो उसमें 2 राज्यों की हिस्सेदारी है, राजस्थान और गुजरात। तो आज हम पढ़ेंगे माही बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में। और दोस्तों माही बहुउद्देश्य परियोजना में 2 राज्यों की हिस्सेदारी है और ये जो माही बहुउद्देश्य परियोजना से संबंधित ये जो समझौता हुआ था, ये हुआ था दोस्तों समझौता 1966 में राजस्थान व गुजरात सरकार के बीच में। तो दोस्तों माही बहुउद्देश्य सागर बांध परियोजना है या माही बजाज सागर बांध परियोजना है। इसकी शुरुआत कब होती है? यानी इससे संबंधित एक समझौता होता है 1966 में राजस्थान व गुजरात के बीच में। और इसे स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? यानी योजना आयोग के द्वारा 1971 में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी योजना आयोग के द्वारा। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका नामांकन है, नामांकन वो किसके नाम के आधार पर रखा गया? तो माही बजाज सागर बहुउद्देश्य परियोजना का जो नामांकन है वो राजस्थान के एक स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान था, वो थे दोस्तों जमनालाल बजाज के नाम पे रखा गया था। तो जमनालाल बजाज के नाम पर माही बहुउद्देश्य परियोजना का नाम रखा गया। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं, इन्हें ये स्वयं को केदी नंबर 4 कहते थे और चरखा संघ की स्थापना भी की थी। सीकर जिले से संबंधित है जमनालाल बजाज। ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। तो ये जमनालाल बजाज के नाम पर माही बजाज सागर बहुउद्देश्य परियोजना का नाम रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें हिस्सेदार राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें जो हिस्सेदार जो राज्य है वो दोस्तों 2 राज्य है और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 2 राज्य आते हैं, उनमें एक तो आता है दोस्तों राजस्थान और एक आता है गुजरात। यानी इसमें गुजरात की हिस्सेदारी है वो है 55% और राजस्थान की हिस्सेदारी है वो है दोस्तों 45%। तो 55:45 के अंतर्गत दोनों राज्यों की हिस्सेदारी है और पैसा भी लगभग 55% पैसा है इसमें गुजरात सरकार ने लगाया और राजस्थान सरकार ने 45 पैसा राजस्थान सरकार ने लगाया। तो अब माही बहुउद्देश्य परियोजना के द्वारा जो पानी की आपूर्ति की जाएगी उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 55% होगी और गुजरात की हिस्सेदारी वो 45% होगी। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो माही बहुउद्देश्य परियोजना है इसकी तहत ये राजस्थान की सबसे बड़ी आदिवासी बहुउद्देश्य परियोजना है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी आदिवासी बहुउद्देश्य परियोजना या आदिवासी परियोजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों माही बजाज सागर
परियोजना। और इसके द्वारा सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त करने वाला जिला है वो आता है दोस्तों बांसवाड़ा जिला, यानी माही बजाज सागर बांध के द्वारा सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा को मिलता है और उसके बाद डूंगरपुर जिले को मिलता है। इस परियोजना के तहत 3 प्रमुख भागों में इस परियोजना को हम बांटते हैं 3 चरणों में। तो एक तो इसका प्रथम चरण, और प्रथम चरण के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों 3 चरणों के अंदर ये बांटी गई है। प्रथम चरण के अंतर्गत जो बांध बनाया गया था वो माही नदी पर बनाया गया था दोस्तों, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और ये बांध है दोस्तों वो माही नदी पर है, राजस्थान में माही नदी पर, यानी राजस्थान में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है। लोहरिया गांव और बांसवाड़ा जिले के लोहरिया गांव, और उसके बाद में तहसील आ जाएगी दोस्तों बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा जो तहसील है ये बांसवाड़ा जिले में है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो बोरखेड़ा राजस्थान का सबसे छोटा नगर भी माना जाता है। और बोरखेड़ा तहसील में यहाँ पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, और ये बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में बनाया गया है माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई है वो है 3109 मीटर। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? माही बजाज सागर बांध है। कहां पर है? माही नदी पर लोहरिया गांव, बोरखेड़ा तहसील, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और इसकी जो लंबाई आती है वो है दोस्तों 3109 मीटर, यानी राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है। इस बांध का दोस्तों जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन वो 1 नवंबर 1983 को, उसमें देश की पीएम इंदिरा गांधी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था। तो 1983 से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था माही बजाज सागर बांध को। ये बनकर तैयार हो गया और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध का उद्घाटन किया, और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस माही बजाज सागर बांध की जो जल में जो हिस्सेदारी होगी, जल में जो हिस्सेदारी होगी वो होगी दोस्तों राजस्थान की तो होगी 45%, और गुजरात की जो हिस्सेदारी होगी वो होगी दोस्तों 55%। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके द्वारा जितनी विद्युत होगी, विद्युत पर 100% जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी वो राजस्थान की होगी। यानी माही बजाज सागर बांध के द्वारा जितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा उस संपूर्ण विद्युत पर हिस्सेदारी किसकी होगी? राजस्थान की होगी। लेकिन इस बांध के द्वारा जो जल है उस जल में हिस्सेदारी राजस्थान की 45% है और गुजरात की 55% है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों ये जो माही बजाज सागर बांध है, इससे विद्युत का उत्पादन करने के लिए 2 इकाइयां लगाई गई थी। विद्युत उत्पादन के लिए 2 इकाइयां लगाई गई। अब दोस्तों 2 इकाइयां कौन कौन सी है? एक तो प्रथम इकाई लगाई गई थी, वो लगाई गई थी दोस्तों पहली बार 1986 में, और उसके द्वारा 2 इकाइयां लगाई गई 25-25 मेगावाट की, यानी 50 मेगावाट यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे चरण में लगाई गई दूसरा चरण, और दूसरे चरण में 1989 में 2 और इकाइयां लगाई गई, और वो लगाई गई थी दोस्तों 45 मेगावाट की, यानी 90 मेगावाट कुल यहां पर विद्युत का उत्पादन होगा। अब देखो कुल विद्युत का उत्पादन कितना होगा माही विद्युत बहुउद्देश्य परियोजना के द्वारा? तो कुल जो विद्युत का उत्पादन होगा वो 50 और 90 यानी 140 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा माही बहुउद्देश्य परियोजना के द्वारा।
माही बजाज सागर बांध के अंतर्गत यहाँ पर कुल विद्युत का उत्पादन कितना किया जाएगा, 140 मेगावाट। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये तो हो गया प्रथम चरण के अंतर्गत माही बजाज सागर बांध बनाया गया, जिसकी लंबाई 2109 मीटर है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है कहां पर दोस्तों, तो माही नदी पर स्थित है माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में स्थित है माही बजाज सागर बांध। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो 1 नवंबर 1983 को देश की पीएम इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया। और माही बजाज सागर बांध के अंतर्गत राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है। और इसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा उस पर 100% हिस्सेदारी राजस्थान की होगी और इसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा उसमें प्रथम चरण के अंतर्गत तो 1986 में 2 इकाइयां लगाई गई थी, 25-25 मेगावाट की, कुल 50 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया गया। और दूसरे चरण में 1989 में 2 और इकाइयां लगाई गई, 45-45 मेगावाट की, यानी कुल 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। तो माही बजाज सागर बांध परियोजना के द्वारा कुल विद्युत का कितना उत्पादन किया जाता है, तो 140 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरे चरण के अंतर्गत, और दूसरा चरण है उसके अंतर्गत कड्डाणा बांध बनाया गया था, कड्डाणा बांध। और कड्डाणा बांध कहां पर है दोस्तों, तो कड्डाणा बांध है ये माही नदी पर कड्डाणा बांध माही नदी पर गुजरात के एक गांव आता है दोस्तों, रामपुरा गांव, गुजरात के रामपुरा गांव के मही सागर जिले में आता है, मही सागर जिले में स्थित है। तो कड्डाणा बांध भी कहां पर है, कड्डाणा बांध गुजरात में है और इस बांध में संपूर्ण हिस्सेदारी है वो गुजरात की होगी, यानी इसमें पूरा पैसा भी गुजरात ने लगाया है और संपूर्ण हिस्सेदारी गुजरात की होगी। लेकिन अगर नर्मदा नहर का जैसे ही निर्माण पूर्ण हो जाएगा, नर्मदा नहर का, तो उसके बाद इस कड्डाणा बांध में हिस्सेदारी है वो राजस्थान की भी होगी, यानी इसके द्वारा कुछ जल वो राजस्थान को भी मिलेगा। कब, जब नर्मदा नहर परियोजना पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में। तो दोस्तों कड्डाणा बांध कहां पर है, रामपुरा गांव, मही सागर जिला, गुजरात में। पहले पंचमहल जिला आता था, लेकिन अब गुजरात से एक और जिला बना दिया गया मही सागर, तो अब ये मही या माही सागर जिले के अंतर्गत आता है, रामपुरा गांव के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें पूरी हिस्सेदारी किसकी है, गुजरात की है, कड्डाणा बांध में। तो दूसरे चरण में किस बांध का निर्माण किया गया, कड्डाणा बांध का निर्माण किया गया। और कड्डाणा बांध है वो माही नदी पर गुजरात में स्थित है, माही नदी पर। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि तीसरे चरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो माही नदी पर जो तीसरा चरण था उसके अंतर्गत कौन सा बांध बनाया गया, तो बनाया गया था कागदी। तीसरे चरण में दोस्तों जो बांध बनाया गया उसका नाम है कागदी पिकअप बांध, पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध कहां पर है, तो कागदी पिकअप बांध भी दोस्तों राजस्थान में माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसका निर्माण तीसरे चरण में किया गया था कागदी पिकअप बांध का, और इसके द्वारा 2 नहरें निकाली गई है, 2 नहरें निकाली गई, एक और दाईं ओर और एक और बाईं। तो एक और तो दाईं नहर और एक और आ जाएगा दोस्तों बाईं ओर की नहर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दाईं ओर की नहर के अंतर्गत कौन सी नहर आती है, तो वो आती है भीखाभाई सागवाड़ा नहर, भीखाभाई सागवाड़ा नहर। और दूसरी जो नहर आती है उसका नाम है आनंदपुरा भूकिया नहर, आनंदपुरी भूकिया नहर। तो कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है, एक तो दाईं ओर की नहर, दाईं ओर की नहर वो इस तरफ निकाली गई, यहां पर है दोस्तों कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप
पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध के आगे स्थित है दोस्तों कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध से दो नहरें निकाली गई है, एक तो है इस तरफ ऊपर वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों दाईं ओर, इसका नाम है जो दाईं ओर जो नहर निकाली गई है उसका नाम है भिक्खाभाई सागवाड़ा नहर, भिक्खाभाई सागवाड़ा नहर। एक दोस्तों बाईं ओर की नहर और इसका नाम है आनंदपुरी भूकिया नहर। तो दोस्तों दो नहरें निकाली गई है कागदी पिकअप बांध से, यानी यहां से निकाली गई है कागदी पिकअप बांध से, ये दो अलग अलग नहरें निकाली गई है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इसके द्वारा और क्या क्या किया गया। तो ये 3 चरणों में इस बांध का निर्माण किया गया, यानी ये परियोजना पूरी हुई। तो ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक बार हम वापस देखते हैं माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों किस नदी पर है, माही नदी पर स्थित है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है, मेहन झील अमरोरू की पहाड़ियां एमपी से होता है, राजस्थान में खांडू गांव में प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले के। उसके बाद जैसे थोड़ी सी आगे जाती है तो माही नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध का माही बजाज सागर बांध बनाया गया है माही नदी पर, और इसकी लंबाई 3109 मीटर है। माही बजाज सागर बांध की प्रथम चरण में इसका निर्माण किया गया था और माही नदी पर लोरिया गांव बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में इसका निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने किया था। और इसके द्वारा जो हिस्सेदारी है वो गुजरात की, तो माही बजाज सागर बांध में गुजरात की हिस्सेदारी 45% है, जबकि राजस्थान की गुजरात की हिस्सेदारी 55% है, जबकि राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है। राजस्थान की 45% हिस्सेदारी और गुजरात की 55% हिस्सेदारी। दूसरी इसमें जो सबसे मोस्ट बात है दोस्तों, लेकिन माही बजाज सागर बांध के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन होगा उसमें 100% हिस्सेदारी राजस्थान की होगी। और इसके द्वारा कुल विद्युत का उत्पादन 140 मेगावाट होता है। प्रथम चरण में 50 मेगावाट और दूसरे चरण में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया, यानी कुल 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे चरण में जो बांध बनाया गया था वो कड्डाना बांध बनाया गया था। कड्डाना बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है। गुजरात के रामपुरा गांव में माही सागर जिले में है। पहले जिला आता था पंचमहल, लेकिन पंचमहल से एक अलग करके एक और जिला बना दिया गया माही सागर, तो वर्तमान में माही सागर जिले में स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि तीसरे चरण में कागदी पिकअप बांध बनाया गया। कागदी पिकअप बांध कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा जिले में। इससे 2 नहरें निकाली गई, एक तो सिंचाई के लिए भिक्खाभाई सागवाड़ा नहर जिससे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सिंचाई की जाती है, दूसरा आ जाएगा आनंदपुर भूकिया नहर। माही बजाज सागर बांध से सर्वाधिक लाभ है वो बांसवाड़ा जिले को मिलता है, और ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वो माही बजाज सागर बांध परियोजना है। एक बार हम वापस देखते हैं दोस्तों, माही नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, इसमें समझौता कब हुआ था, 1966 में। राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों के बीच में समझौता होता है। 1971 में योजना आयोग इसकी स्वीकृति दे देता है और इसका नामकरण है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम रखा गया। माही नदी है और जमनालाल बजाज पे इसका नाम माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना नाम रखा गया। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी आदिवासी क्षेत्र की परियोजना है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा जिले में। तो माही नदी पर कुल बांध कितने, 3 बांध है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, और एक बांध आता है कड्डाना बांध, ये आता है गुजरात में। और कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है, राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है और गुजरात की 55% हिस्सेदारी है। और इसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन होगा उसमें 100% राजस्थान की हिस्सेदारी होगी। तो ये तो हो गया दोस्तों माही बजाज बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मैटर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो भिक्खाभाई सागवाड़ा नहर है इसकी लंबाई तो 71.72 किलोमीटर है
जबकि आनंदपुरा भूकिया नहर की लंबाई 26.12 किलोमीटर है। ये जो भिक्काबाई सागवाड़ा नहर है उस पर दो लघु विद्युत गृह भी बनाए गए हैं, एक तो गांधीरा में और दूसरा घाटोल में। दो लघु विद्युत गृह किस नहर पे बनाए गए हैं? भिक्काबाई सागवाड़ा नहर के ऊपर। तो ये तो होगी दोस्तों इन नहरों की लंबाई, यानी भिक्काबाई सागवाड़ा नहर की लंबाई कितनी है? 71.72 किलोमीटर, यानी लगभग 72 किलोमीटर हो गई। और आनंदपुरा भूकिया की लंबाई है, इसकी लंबाई है दोस्तों 26.12 किलोमीटर। तो इसकी लगभग 26 किलोमीटर लंबाई है। और ये जो भिक्काबाई सागवाड़ा नहर है इस पर दो लघु विद्युत गृह बनाए गए, एक तो गानेरा और दूसरा घाटोल। थैंक यू दोस्तों।